गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस। पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बच्चों को करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं इसका 1 बाय 1 एवरी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, तो दोनों ही बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। इस क्वेश्चन की जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर जो नंबर है वो नीचे हैं। जनरली जो आपने वर्कशीट किया है उसमें इस तरीके से था, उसमें नंबर ऊपर थे और x और y नीचे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नंबर भी नीचे हैं और वो भी अलग अलग हैं। अगर यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x होता तो हम 1/2x को पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग नंबर है, तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम 1/x = p एंड 1/y = q पुट करते हैं। ये तो हर एक में करना ही करना है, सो हमें स्टेप की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जिससे हम कुछ मार्क्स क्वेश्चन में ले पाएँ। उसके बाद अब ये ध्यान रखना है कि हमें 1/x को रखना है, सिर्फ जो नंबर है वो वहीं रहेगा जहाँ है। तो 1/2 तो p आपका क्या रहेगा, ऊपर आ जाएगा, लेकिन 1/2 जो है वो वहीं रहेगा, प्लस तो इसको हम p/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये q/3 हो जाएगा = 2। अब यहाँ पर क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नीचे नहीं चाहिए होता, तो हमें इनका एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, क्योंकि 2 से भी 6 डिवाइड होता है और 3 से भी, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा, यहाँ मैं जब 6 से करूँगी तो 6p/2 + 6q/3 = 12। जब ये यहाँ इससे कटेगा तो 3 आएगा और यहाँ इससे ये कटेगा तो 2, तो हमें मिलेगा 3p + 2q = 12। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब ऐसा ही हम इस दूसरी इक्वेशन के साथ भी करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, ये है। इसमें क्या आएगा, p/3 + q/2 = 13/6। यहाँ पर नीचे यहाँ भी 6 है, तो हमें क्या करना है, अब इसको हमें 6 से फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब आएगा तो 3 से 6 कटेगा तो हो जाएगा 2p। सिमिलरली जैसे पहले स्टेप में कटा है, यहाँ से 6 आएगा तो कितना बचेगा, 3q = ये 6 से 6 भी कट जाएगा तो बचेगा 13। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि से, हमें इसे एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरी इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो 2 नंबर, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 6p + 9q = 39। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी इक्वेशन को 2 से, तो 6p + 4q = 24। यहाँ पर ये माइनस साइन चेंज के लिए ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ बचा 5q = 15, q = 15/5 दैट इज़ 3। सो हमें q की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 3। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो 2 है ये नीचे रहेगा। बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको 2p लिख देते हैं और इसको 3q लिख देते हैं, और वहीं पहले स्टेप में ही 0 नंबर हो जाता है। तो नंबर जहाँ है वहीं रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में यानी हर में रहेगा, और अगर अंश में है तो अंश में रहेगा। ऊपर है तो ऊपर रहेगा, नीचे है तो नीचे रहेगा। उसकी पोजीशन को हमें चेंज नहीं करना। अब q की वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारी, इसमें हम क्या करेंगे, q की वैल्यू पुट करेंगे। ये स्टेप आपको समझ में आने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले वीडियोस में ये समझाया गया है किस तरीके से हमको मिलेगा 2। अब हमें ध्यान से यहाँ पे लिखना है पहले p और q। p की वैल्यू क्या मानी थी, 1/x, ठीक है, और जो हमारी निकल कर आई 2। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसको हम उल्टा करते हैं, इसको भी उल्टा x, तो ये भी उल्टा होगा। इसको रेसिप्रोकल किया x/1, इसको भी उल्टा किया 1/2। तो जो हमारा आंसर आया वो आया x = 1/2।
इस तरीके से फिर q को करेंगे 1/y, और q का हमारा आंसर कितना आया है 3, सो 3/1 कर लेंगे इसको, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो हमारे आंसर्स जो है वो हमें मिल जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसे कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर नंबर हमारे ऊपर है और नीचे रूट है, तो जो भी x वेरिएबल है उसको तो हमें एज इट इज़ p मान लेना है, ठीक है, और जो भी y वेरिएबल है रूट के साथ उसको हमें q मान लेना है। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2 ऊपर ही रहेगा और 1/√x की जगह p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। तो ये सिंपल रहा क्वेश्चन। देखने में ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन वैसे ये इजी है एज़ कम्पेयर टू 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। अब इसमें क्या करना है हमें, इसको अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है तो सिंपल इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4। अब इसको हम एलिमिनेट करने के लिए, यहाँ प्लस है तो हम इसको माइनस साइन चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म का एलिमिनेट करने के लिए साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ अगर प्लस है तो हमें साइन चेंज करना होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तब हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये प्लस का माइनस हो गया और यहाँ प्लस का भी माइनस, तो p जो है वो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे दोनों माइनस हैं तो हमें माइनस का 15q मिलेगा, और यहाँ पर दोनों माइनस है तो ये हमें माइनस का 5 मिलेगा। तो q इज इक्वल टू -5/-15। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर 2 माइनस आएंगे तो कट जाएंगे, अगर 1 माइनस आएगा तो आंसर माइनस में आएगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, कहीं भी माइनस हो, अगर 1 होगा तो आंसर माइनस में, 2 होंगे तो कट कर आंसर आपका हो गया प्लस में। तो आपको मिला 1/3। क्लियर यहाँ से। अब यहाँ पर हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे जो भी सिंपलेस्ट है हमारी। तो ये मिल गई हमको, यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, p की वैल्यू को पुट करना है। तो कितना वैल्यू आई हमारी, p आया हमारा 1/2 और q 1/3। अब p की जगह क्या रखना है 1/x और q की जगह 1/y। अब मैंने आपको क्या कहा था, इसको हमें रेसिप्रोकेट करना है, उल्टा करना है। तो x/1 इज इक्वल टू 2/1 यानी 2। तो अपॉन में 1 हम नहीं भी लिखें तो हमें आंसर मिल जाएगा y/1 यानी y और 3/1 यानी 3। तो हमें 2 आंसर मिल गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन वॉज ईजी एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन। तब अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिफरेंस है, यहाँ x तो डिनोमिनेटर में है लेकिन y जो है वो न्यूमरेटर में ही है। x नीचे है लेकिन y ऊपर ही है, तो y को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y तो ऑलरेडी लीनियर है, वन पावर का है। सिर्फ हमें x को चेंज करना है। तो हम 1/x को क्या मान लेंगे, xy है तो हम z ले सकते हैं, तो हम इसको z ले लेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या फ्रेम हो जाएगी, 4z प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और 3z माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इसको जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे अगर, तो हमें क्या करना है, हमें इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से और सेकेंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट जरूर पुट करेंगे क्योंकि ब्रैकेट मतलब होल मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 12z, 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू 42। जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 12z प्लस माइनस 16y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 1 8 92। नाउ ये दोनों सेम साइन है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, माइनस इस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर प्लस 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 यानी कि 25y प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 50 आ जाएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर जो है हमारा 92 वो माइनस का है। और y इज इक्वल टू -50/25। तो यहाँ से हम जब इसे कट करेंगे तो 25 1 ज़ा 2 हमें पता है, तो ये हमारा -2 आंसर आया y का। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर हम पहले z निकालें और फिर x निकालें, हमारे पास दोनों तरीके हैं।
तो अब हम सिंपली हमारी जो डायरेक्ट इक्वेशन हमें दी गई थी, क्योंकि इसमें y जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम यहाँ पर ही पुट कर देंगे इसको। तो 4/x प्लस 3 माइनस 2 वैल्यू पुट कर दी y की जगह हमने, तो हमें मिलेगा -6, और -6 को जब हम इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा +6। तो 14 में +6 हो गया, क्या मिला हमें 20/1। तो यहाँ पर हमें मिला 4/x इज़ इक्वल टू 20/1। तो दोनों का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, x/4 इज़ इक्वल टू 1/20। ये भी उल्टा और ये भी। फिर x इज़ इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाइड 1/20। तो ये 5 गया, तो आंसर हमारा आया 1/5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो x-1 है, लेकिन यहाँ पर जो है वही सेम यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहीं पर। तो हमें पूरे को जो सेम होता है उसको पूरे को 1/x-1 को p मान लेना है, और 1/y-2 को q मान लेना है। तो क्या बनेगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 5p, नंबर ऊपर ही है इसलिए 5p प्लस 1q इज़ इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन हो गई। 6p माइनस 3q इज़ इक्वल टू 1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये p को तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन q में हम 1, इस वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपली इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ही क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मिलेगा 15p प्लस 3q इज़ इक्वल टू 6। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये बताइए कि क्या इन q को एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करने की ज़रूरत है? ऑलरेडी ये माइनस है और ये प्लस है, तो ऑलरेडी डिफरेंट है, दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ऑलरेडी ये एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, उल्टे हैं। तो हमें इसको हम ऐसे ही कट कर सकते हैं, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 21p इज़ इक्वल टू 7 एंड p इज़ इक्वल टू 7/21। इसे कट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। तो p की वैल्यू हमको मिल गई 1/3। तो हम q फाइंड आउट करेंगे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, 5p प्लस q इज़ इक्वल टू 2, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम p की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। तो देखें ज़रा q की वैल्यू क्या आएगी, 5/3 प्लस q इज़ इक्वल टू 2। फ्रैक्शन में थोड़ा सा डील करने में मुश्किल होती है बच्चों को, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। हम आगे चल जाते हैं। तो 5/3 प्लस q इज़ इक्वल टू 2, ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो 5/3 को हम 2 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको आता है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5। तो हमको मिल गया 1/3। आंसर जो है वो हमेशा बहुत सिंपल होता है। जैसे p का आंसर आया 1/3 और q का भी आंसर आया 1/3। अब q क्या था, 1/y-2, और p क्या था, 1/x-1। अब इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकेट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो y-2 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x-1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब y-2 अगर 3 है तो y कितना होगा, 3 प्लस 2, ये -2 इधर चला गया, तो y हमारा 5 हो गया। यहाँ से हम इसको हाफ हाफ कर रहे हैं। अब x-1 अगर 3 है तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी x इज़ इक्वल टू 4 हो गया। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.6। आंसर मिल गया हमें। ओके, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्लाइटली डिफरेंट है, इसमें इसकी फॉर्म चेंज कर दी गई है। यहाँ नीचे x y है, दो अलग अलग नहीं है, दोनों के नीचे है, तो हम इनको पहले अलग अलग करेंगे। हम लिखेंगे 7x अपॉन xy, फिर लिखेंगे 2y अपॉन xy और 5। अब देखोगे कि यहाँ से x कट हो जाएगा और यहाँ पर y कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 7/y माइनस 2/x इज़ इक्वल टू 5। अब ये हमारी पुरानी वाली फॉर्म आ गई जो हमारे और क्वेश्चन किए थे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ पर भी x से x कट जाएगा और y से y, तो हमें मिलेगा 8/y प्लस 7/x इज़ इक्वल टू 15। अब यहाँ से हमें ये जो दो इक्वेशंस हैं इससे हम
क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 हमने डिस्कस किए थे उसी तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/y को जब हम p रखेंगे तो 7p हो जाएगा, 2/x को जब हम q रखेंगे 1/x को तो ये 2q हो जाएगा, तो 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। इट वॉज अ हिंट थी कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाएगा। नाउ 6th क्वेश्चन भी सिमिलर है, तो उसकी भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसको हमें कैसे करना है, क्योंकि सब कुछ अगर कर लेंगे तो आपको करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई यहाँ दे दिया बजाय डिनोमिनेटर में देने के, तो पूरी इक्वेशन को हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। तो 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है इसको हटाना है पहले, और यहाँ से हमें देखेंगे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और x y से x y कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। अगर इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। तो इसकी भी हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, 2x अपॉन एक्स वाई लिखेंगे प्लस 4y अपॉन एक्स वाई लिखेंगे, फिर 5xy अपॉन एक्स वाई लिखेंगे, x से x, y से y और x y से x वाई। तो क्या मिलेगा, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये ईजी रहेगा, यहाँ से कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 7th पार्ट भी, 8th पार्ट जब मैं आपको करा दूंगी तो 7th पार्ट भी इजीली हो जाएगा, इसलिए मैं 8th पार्ट को डिस्कस कर रही हूँ और 7th पार्ट को अभी मैं नहीं कर रही हूँ, वो आप खुद से होमवर्क में करेंगे। तो लेट अस डिस्कस 8th पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6। चलिए 8th पार्ट पे आ जाते हैं। 8th पार्ट ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको हम किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ऊपर और नीचे क्या सेम है। 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई। तो 1/3x प्लस वाई को हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। और यहाँ पर भी ये सेम है, 2 नहीं है, तो हम 1/2 नहीं लेंगे, सिर्फ 3x माइनस वाई को हम q मान लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, नंबर जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे है, तो वो नीचे ही रहेंगे। यहाँ पर कोई नंबर ऊपर नहीं है, तो p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। फर्स्ट इक्वेशन मिली। अब ये 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता ही है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। 4 से 4 ये कट जाएगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर जाएँ तो हमें क्या मिलेगा, p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू 1/8। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये 2 को हटाने के लिए हमें इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 भी हटाना है हमें, तो हम इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8 2 से कटेगा तो 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये कट जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये कट हो गया, हमारा यहाँ पर आया 8p, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो p हो गया हमारा 2/8 यानी 1/4। p की वैल्यू हमारी 1/4 आ गई। फिर हम q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। हम ले लेते हैं माइनस वाली, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1 था। इसमें अगर मैं p की वैल्यू पुट करूँगी, ये कटेगा 1 माइनस 4q इज इक्वल टू -1, ये 1 इधर जाएगा, -1 प्लस का ये भी -1, तो -4q इज इक्वल टू -2, q इज इक्वल टू -2/-4, तो ये हो गया 1/2, q इज इक्वल टू 1/2। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफ़िकल्ट है कि जो हमारा p है 1/3x प्लस वाई, ये हमारा p है, और ये किसके बराबर है 1/4। तो अगर मैं इनको रेसिप्रोकेट करती हूँ, उल्टा करती हूँ, तो मुझे मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जो खुद एक लीनियर इक्वेशन है।
तो इसका मतलब मुझे 2 बार एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार मैं कर चुकी हूँ तो मुझे ये मिली क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। और अगर मैं q की वैल्यू पुट करती हूँ, q इज इक्वल टू क्या था 1/3x माइनस वाई, जो कि आया है हमारा 1/2। तो जब मैं इसको भी रेसिप्रोकेट करूँगी, उल्टा करूँगी, तो मुझे ये मिलेगा। अब मुझे 2 इक्वेशन और मिल गई, इनको मुझे फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में यही खास बात है कि हमें एलिमिनेशन मेथड 2 बार यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/6, दैट इज़ 1। x की वैल्यू मिल गई। अब फर्स्ट इक्वेशन यानी कि इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें, प्लस वाली ले लेते हैं, तो ये हुआ 4। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट इज़ 1। तो हमें यहाँ पर इसका भी आंसर मिल गया है। लेकिन हमें एलिमिनेशन मेथड को 2 बार लगाना पड़ा, तभी हमें इसका सोल्यूशन मिल पाया। नाउ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.6 10th क्लास हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। इसको रिपीट करेंगे, दोबारा बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैसेज या कमेंट करेंगे। थैंक यू।